ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है लीनियर सर्च यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। देखिए, इसमें हमने करना क्या है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, एरे में पड़े हुए एलिमेंट से मैच करवाना है और पता लगाना है कि वो एलिमेंट उन एलिमेंट्स में है भी या नहीं। आप समझ सकते हैं, सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। इनपुट लिया है हमने, जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमने इनपुट ले लिए हैं और हमने सर्च करना था 2। तो क्या 2 इसमें मौजूद है? एग्जैक्टली 2 इसमें अवेलेबल है। 2 फाउंड एट लोकेशन 4। एग्जैक्टली 2 हमें 4th पोजीशन पे मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं एरे की सीरीज़ में। अब एक और प्रोग्राम हम लोग जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर सर्च। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहाँ सीखेंगे हम लोग कि लीनियरली हमें सर्च कैसे करना है। लीनियरली मीन्स एक एक ब्लॉक में हमें जाके चेक करना है उस एलिमेंट को। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ आ गए हैं, जहां हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे एरे नाम के। हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और एक नई क्लास जोड़ लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं लीनियर सर्च, और यहाँ से हम लोग मेन बनाए रख लेते हैं और फिनिश। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जैसे कि हम लोग करते आए हैं, और हम लोग यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर ले लेते हैं हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए। obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अब हम क्या करते हैं, एक साइज़ नाम का वेरिएबल लेते हैं जहाँ हमें यूज़र से इनपुट कराना है, obj डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ हम एक लाइन छोड़ देते हैं, SYSOUT, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन छोड़ते हैं। एरे तो हमने डिक्लेयर किया नहीं अभी तक, तो एग्जैक्टली एरे डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी सिखाया था कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। न्यू इंट और साइज़ का एरे ले लेते हैं एक। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा के एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। और अब हम लोग यहाँ पे लूप बना लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग अब इनपुट कराएंगे, यानी एरे ऑफ आई इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ से हम लोगों ने यूज़र से इनपुट कराना स्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। एग्जैक्टली एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। तो अब हम लोग यहाँ पे एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, आइटम इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट, यानी यूज़र के द्वारा डलाएंगे। तो यूज़र के द्वारा डला लेते हैं, यहाँ पे हमने डला लिया। अब हमारा लगेगा यहाँ से ऑपरेशन। यहाँ तक हमने एरे भी बना लिया है, एक आइटम भी ले लिया जिसको हमें सर्च करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करने लगे हैं, और एक एक ब्लॉक में जाके हमें चेक करना है, यानी इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे ऑफ आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, यदि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, किसको, आइटम को, अगर वो चीज़ हमें एरे ऑफ आई में मिल जाए तो हम लोग करेंगे प्रिंट आइटम फाउंड। यहाँ तक हमने कोड बना लिया है। तो क्या हम इसके नीचे एल्स लगाएं, एल्स लिखें नॉट फाउंड के लिए? नहीं, ऐसे तो वो अगर हमें पहले रूम में नहीं मिला वो चीज़, तो वो एकदम से यहाँ पे प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। सेकंड में भी नहीं मिला तब भी प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। देखिए, नॉट फाउंड तब पता लगाना है उसने जब सारे ब्लॉक से वो चीज़ चेक करके बाहर निकले, तब नॉट फाउंड होता है। यानी नॉट फाउंड की स्थिति आपकी तब होती है जब वो सारे के सारे ब्लॉक में चेक कर लेगा कि उसे अगर आइटम नहीं मिलता, तो वो स्थिति आप यहाँ नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ उससे रास्ते में मिल जाती है तो साथ ही हमारा लूप ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक इज़ बेसिकली यूज टू कम आउट फ्रॉम लूप।
तो लूप से निकलने के काम आएगा हमारे। अब हमें यहाँ एक कंडीशन बनानी है नॉट फाउंड के लिए, यानी ठीक इस लूप के बाहर। तो ये हमारा कोड था। अब हम यहाँ कंडीशन क्या बनाएं? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ कंडीशन क्या बनाएं। तो यहाँ कंडीशन बनाने के लिए हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कोई 5 एलिमेंट लूँ यहाँ पे, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, और मैं अगर सर्च करने की कोशिश करूँ जिस आइटम को हमने सर्च करना है, आइटम को, तो ITEM, आइटम इक्वल टू 77। तो क्या 77 एरे ऑफ ज़ीरो में पड़ा हुआ है? एरे ऑफ ज़ीरो में नहीं। क्या 77 एरे ऑफ 1 में पड़ा है? नहीं। क्या 77 एरे ऑफ 2 में पड़ा है? नहीं। एरे 77 क्या एरे ऑफ 3 में पड़ा है? नहीं। एरे 77 क्या एरे ऑफ 4 में पड़ा है? नहीं। और आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 5 नहीं होता, यानी लूप टूट गया। तो जब कभी भी आई की वैल्यू हमारे साइज़ तक पहुंच जाए, यानी आई इक्वल टू एरे की लेंथ तक, जब कभी भी आई की वैल्यू, अभी हमें एरर क्यों दे रहा है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आई कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। एग्जैक्टली, आई एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे आई बनाया है वो इस लूप के अंदर ही बना दिया है। तो उससे क्या हुआ कि आई का स्कोप इसी लूप के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, यानी आई को कोई इस लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। तो आप क्या करें, इस इंट को यहाँ से हटा दें और इंट आई आप बाहर बना लें। तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, यानी लूप अगर अपना पूरा फेरा लगा जाए। याद रखिए, हमने इससे पहले भी एक जगह ऐसी ही सिचुएशन का यूज़ किया था प्राइम नंबर्स के लिए, जहाँ प्राइम हमें तभी मिला था जब हमने सारे नंबरों से उसे चेक कर लिया था, वो किसी से डिवाइड नहीं हो पाया था, यानी लूप अपना पूरा फेरा लगा गया था, तब वो कहलाता है नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपका रहेगा नॉट फाउंड। तो अब इस कोड को हमने बना लिया है, तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर द साइज ऑफ द एरे 5, एंटर द एलिमेंट्स। हमने ये एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं 33 लूँ तो यस, आइटम फाउंड। अब नॉट फाउंड के लिए भी आप एक बार चेक जरूर कर लें। तो नॉट फाउंड के लिए क्या सही चल रहा है देख लेते हैं। तो 5 एलिमेंट ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं 77 और चेक करते हैं। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही कोड बन गया है, नॉट फाउंड के लिए भी ये वर्क कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि दो तरीके होते हैं। देखिए, या तो आप ये चेक कराएं कि यदि आई यानी लूप अपना पूरा फेरा लगा जाए, यानी आई की वैल्यू लेंथ तक ही पहुंच जाए, तब कहलाता है वो नॉट फाउंड। या फिर हम लोग फ्लैग का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्लैग कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल आप ले सकते हैं। आप क्या करें, एक वेरिएबल ले लें कोई भी नाम का। मैंने f नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें आप कोई भी संख्या रखें। मैंने 0 रख ली। जब कभी भी ये कंडीशन फुलफ़िल करे, जब कभी भी ये कंडीशन फुलफ़िल करे तो f की वैल्यू चेंज हो जाए। बस हमें ये चीज़ चेक करना है बाहर कि यदि f की वैल्यू आपकी 0 ही रही, मीन्स इससे ये इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि अगर नॉट फाउंड वो तभी कहेगा जब वो इस लूप इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में ना जा पाए, तो f की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। अगर f की वैल्यू 0 ही रही तो मीन्स नॉट फाउंड। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप 77 ढूंढ रहे हैं, तो 77 क्या एरे की 0 पे मिला? नहीं, तो यानी वो इस ब्लॉक में नहीं जा पाया। क्या 77 एरे ऑफ 1 में मिला? एरे ऑफ 1 नहीं, तो वो इस ब्लॉक में नहीं जा पाया। क्या 77 एरे ऑफ 2 में मिल पाया? नहीं, वो नहीं मिल पाया, तो वो इस ब्लॉक में भी नहीं जा पाया। क्या 77 एरे ऑफ 3 में मिल पाया? नहीं, वो इस ब्लॉक में फिर नहीं जा पाया। क्या 77 एरे ऑफ 4 में मिल पाया? नहीं, वो इस ब्लॉक में नहीं जा पाया, यानी f की वैल्यू 0 ही रह गई। f की वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकी, ये हम रखवा रहे हैं f में, यानी f की वैल्यू अगर 0 ही रही तो नॉट फाउंड। तो चलिए एक कंडीशन और लेके चलते हैं कि अगर हम 33 ढूंढ रहे होते, क्या 33 एरे की 0 पे मिला? नहीं, हम इस ब्लॉक में नहीं जा पाए। क्या 33 एरे की 1 पे मिला? नहीं, हम लोग इस ब्लॉक में नहीं जा पाए। क्या 33 यानी एरे ऑफ 2 में मिल पाया? एग्जैक्टली वो 2 में मिल गया और अंदर जाते ही f की वैल्यू 2 हो गई और हमारा प्रिंट हो गया आइटम फाउंड। और यही लग गया यहाँ पे ब्रेक लगते वो बाहर आएगा। बाहर आते ही f की वैल्यू में तो 2 है। अब क्या 2 0 के बराबर होता है?
नहीं, वो आपको इसके ब्लॉक के अंदर अब नहीं जाने देगा। तो ये एक सॉफ्ट इंडिकेशन है कि फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई भी कि नहीं। अगर फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो ही रह गई तो मीन्स नॉट फाउंड। ये आगे चल के बहुत हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैग्स को, तो फ्लैग आपको समझ आना चाहिए। हम एक बार फिर ट्राई करके देख लेते हैं अपने कोड को कि क्या हमारा कोड बिल्कुल सही बना है। तो चलिए हम लोग 5 ले लेते हैं और हम लोग एक बार इनपुट करते हैं और हम लोग सर्च करते हैं 33 आइटम फाउंड, यानी बिल्कुल सही चल रहा है 33 के लिए भी, यानी फाउंड के लिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 5 एलिमेंट लेके और अब हम लोग 77 को चेक कर लेते हैं, नॉट फाउंड। एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सही बन गया है, फाउंड एंड नॉट फाउंड के लिए, दोनों के लिए। और इनफैक्ट हमने फ्लैग का सिस्टम भी समझ लिया है। देखिए फ्लैग कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, उसका नाम f रख लीजिए या g रख लीजिए, t रख लीजिए, बस आपको इसकी वैल्यू को चेंज कराना है यहाँ पे। भले चाहे आप 2 लें यहाँ पे या फिर कोई भी नंबर लें, बस आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कराना है। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई तो मीन्स नॉट फाउंड, मतलब वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं गया कंट्रोल। तो ये चीज़ हमने सीख ली है कि लीनियर सर्च यानी सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे के कोड को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था कि किसी एलिमेंट को कैसे सर्च किया जाता है, बट अब हमें लोकेशन फाउंड करनी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हमें फाउंड हुआ था। तो आइटम फाउंड एट लोकेशन हमें कुछ ऐसे प्रिंट करना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट लोकेशन और यहाँ पे हम लोग कंकैटिनेट कर लेते हैं आई की वैल्यू, यानी जो लोकेशन होगी वो पर्टिकुलर आई पे मिलेगा उसे। जैसे जब उसने फाइंड किया एरे ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन, तो वो लोकेशन हमें यहाँ पे बतानी होगी। तो हम लोग इस कोड को एक बार चला के देख लेते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 एलिमेंट्स 11 22 33 44 55, एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 22, तो आइटम फाउंड एट लोकेशन 1, बट 22 इज द लोकेशन एट 2। हमें एक्चुअल में क्या बताना होता है, हमें अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को, ये उसको नहीं पता कि 0 से एरे स्टार्ट हो रहा है, तभी 22 को उसने 1 बोला। एक्चुअली 22 पोजीशन 2 होनी चाहिए। हमारे कस्टमर को बिल्कुल नहीं पता होता कि हमारा एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लोकेशन हमने बताई उसमें +1 कर लेना है। +1 मीन्स एक आगे, यानी 0 अगर पोजीशन पे मिले तो उसे 1 प्रिंट हो जाए, फाउंड एट लोकेशन 1। तो अब इस कोड को एक बार हम लोग चला के देख लेते हैं और कंफर्म करते हैं कि इसके आउटपुट क्या आई। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 डाल लेते हैं एलिमेंट, 11 22 33 44 55 और 11 को ढूंढते हैं ज़रा। तो 11 का हमें होना चाहिए फाउंड एट लोकेशन 1। तो अभी ये आउटपुट हमारी आ रही है 01, फाउंडेड लोकेशन 01। अब ये एरर हुआ क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आई क्या, हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। आइटम फाउंड एट लोकेशन i+1 लिखा तो बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने यहाँ स्ट्रिंग लगाई, तो स्ट्रिंग के साथ आपने जिसे भी जोड़ा वो एज अ स्ट्रिंग बन गई और अगले के साथ भी मिलके वो स्ट्रिंग बन गई। तो i में तो 0 था और 1 एज इट इज़, ये दोनों कंकैटिनेट हो गए यानी 0 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के एक बार अब आउटपुट को एक बार कंफर्म करते हैं कि आउटपुट क्या है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 एलिमेंट्स 11 फाउंड एट लोकेशन 1। एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सही बन गया है। किसी भी एलिमेंट को हम लोग अब ढूंढ सकते हैं और उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि वो किस लोकेशन पे मिला। जैसे कि हमने यहाँ पे 11 को ढूंढा जो कि लोकेशन 1 पे है, ना कि 0 पे, और बिल्कुल सही हमारा आंसर आया कि फाउंड एट लोकेशन 1। तो दैट्स इट, आज इतना ही। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आएंगे। एरे की सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।